हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को पता है कि हम एक टॉपर स्टॉक सीरीज चला रहे हैं। उसमें और एक टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने एक्सेल के साथ साथ बीटी, गेट लाइफ साइंस के साथ साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों एग्जाम उन्होंने क्रैक कर दिए हैं। और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छे खासे स्ट्रेटजीज सुन लेंगे इनसे, इन्होंने कैसे एग्जाम को टारगेट किया है और कैसे प्लान किया है खुद को। और बहुत और कुछ एज अ एस्पिरेंट जो पूछना चाहता है वो सारी चीज़ें मैं इनसे पूछूंगा। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ सर, माई सेल्फ आदेश खंडारे एंड आई एम फ्रॉम अमरावती। और मैं अगस्त से 2024 से पुणे में ऑफलाइन क्लासेस किए हैं। और अभी फिलहाल वेट रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ सर। ओके, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है कि आप अपियरिंग है? कंप्लीट हुआ सर। कंप्लीट लास्ट हुआ ईयर है। 2024 में कंप्लीट हुआ। ओके, फ्रॉम द सब्जेक्ट जूलॉजी। जूलॉजी। ओके नाइस। सो मतलब अपने प्रिपरेशन के लिए गैप लिया है, राइट? यस सर। सो अलॉन्ग विद द गेट एक्सेल आर यू टारगेटिंग अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, या फिर आपका गेट ही टारगेट था? नहीं सर, एक्चुअली टारगेट तो CSIR नेट था, लेकिन साथ ही में गेट का भी फॉर्म भरा था, तो गेट का भी एग्ज़ाम दे दिया था। ओके, वेरी नाइस। सो कमिंग फ्रॉम द जोलॉजी बैकग्राउंड, आपको लाइफ साइंस का उतना हार्ड नहीं गया होगा, बट व्हाट अबाउट द बीटी बायोटेक्नोलॉजी, उसको आपने कैसे टैकल किया? बिकॉज उसमें मैथमेटिकल इंजीनियरिंग भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी का और इन डेप्थ नॉलेज भी होता है, बायो प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट स्टफ? अलग से तो प्रिपेयर नहीं किया सर, जो भी लाइफ साइंस का स्टडी कर रहा था बस उसी के बेसिस पे जितना भी मुझे आता है उतना सॉल्व किया सर, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर। सो अभी आपने सी एस आर भी दिया है इस टाइम का, इस बार का। ओके, सो यस सर। आप वेटिंग कर रहे हो रिजल्ट के लिए। आई होप कि आपका आ जाए, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, जेआरएफ में निकल जाए। एंड आपने, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट के लिए, गेट एक्सेल और बीटी के लिए? हाँ सर, फर्स्ट टाइम। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आर यू एक्सपेक्टिंग कि दोनों निकल जाएंगे? नो सर, एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट आफ्टर पेपर सॉल्व करने के बाद तो लगा कि हो जाएगा शायद, क्योंकि पहले बहुत फियर था कि ये गेट का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, लेकिन एज पर CSIR का जो सिलेबस जो पढ़ाया था हमें, तो ज़्यादा हार्ड नहीं गया। और हो गया मतलब। कैसा है घर वालों का रिएक्शन क्या है? घर वाले खुश है सर। वेरी नाइस। सो क्योंकि क्योंकि बोलिए बोलिए। मतलब 2024 में ही मेरा मतलब जब अपियरिंग था MSc को, तभी मेरा सेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और उसी के साथ साथ नेट का भी अच्छा आ रहा था स्कोर, लेकिन इसीलिए मतलब और अच्छा आने चाहिए, इसलिए मैंने पुणे ज्वाइन कर लिया। और पुणे ज्वाइन करने के बाद गेट का फॉर्म भी मतलब भर ही दिया था। तो वो जब फ्लो में जो गेट का भी एग्जाम हुआ, सेट का भी एग्जाम हुआ, तो वो दोनों मतलब एग्जाम क्रैक होने के बाद तो घर वालों का जो है एक कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप हो गया है। और मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है कि अभी मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस कैन नहीं थे। क्रैक द एग्जामिनेशन, ऐसा आपको एक फील आ गया है, राइट? हाँ हाँ, यस यस। और घर वाले खुश है सर इस बात से। नाइस, वेरी नाइस। वी आर आल्सो हैप्पी, वी आर आल्सो प्राउड ऑफ यू एज अ आईएफएस फैकल्टी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, सो यस सर। आपने ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज अपने अंदर डेवलप कर ली, या फिर कौन से ऐसे टेक्निक्स आपने डेवलप कर ली कि आपको 3 घंटे का जो प्रेशर था वो उतना बड़ा नहीं लगा? हाँ, तो स्ट्रैटेजी का तो स्ट्रैटेजी था वो। ऑफलाइन जब क्लासेस कर रहे थे हम, तो वो डेली का डेली स्टडी था। जो भी पढ़ाया है आज, वो आज के आज ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज ही रिवाइज हो जाना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, वो PYQ वगैरह सब आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितना भी आज पढ़ा है उतना। ये एक स्ट्रेटेजी था। और सेकेंडली, गेट के लिए सर स्पेसिफिकली अलग से कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं किया। बस गेट का ऐसा था कि जितना मुझे आता है उतना मैं सॉल्व करूंगा, मुझे निगेटिव बचाना है, निगेटिव मार्किंग बचाना है, ये सोच के मैंने सॉल्व किया। और जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं सर गेट में, तो उसमें थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, तो मैंने वो सॉल्व नहीं किया। बस NAT वगैरह सॉल्व किया, जो जो आते थे वो सॉल्व किया, और बाकी के जो MCQ वगैरह थे वो सॉल्व किया।
और उसके बेसिस पे मतलब सर अच्छे अच्छे से स्कोर कर लिया सर, मतलब ज़्यादा तो अलग कोई स्ट्रैटेजी नहीं था मेरा। बिकॉज आपने सीएसआर के लिए ही इतना प्रिपरेशन किया था, तो वो सीएसआर का सिलेबस ही ऐसा होता है कि उसके साथ साथ वो दो हाँ, तीन एग्जाम हाँ। और क्लियर करवा देता है, राइट? एग्जैक्टली। सो आपको यस सर, स्पेशल कुछ एग्ज़ैक्टली। उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? एग्जैक्टली। यस, सो यस। आपने एक्सेल दिया था बीटी के साथ साथ, तो एक्सेल में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए थे और उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअली सर मेरे मास्टर्स में जब एमएससी कर रहा था तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो स्पेशलाइजेशन मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है सर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बाद में मेथड्स वगैरह अप्लाइड, और एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बस ये सब मेजर मेजर जो है, जेनेटिक्स वगैरह, ये सब टारगेट किए थे। मतलब सर जो सीएसआईआर के लिए टारगेट किए थे बस सेम वही उतने ही टारगेट किए थे, उतने ही करके गया था सर गेट के लिए भी। नाइस, वेरी नाइस। सो इतने सारे इस प्रिपरेशन के दौरान, मतलब ये ऑफलाइन हुआ आपका, कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब में पीवाई क्यूज कितना मैटर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना मैटर करता बहुत है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर, मतलब जितना ज़्यादा हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता है। और मतलब जब जब पढ़ा है, जो जो यूनिट जो कंसेप्ट हमने जब पढ़ा है, तभी अगर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू के, तो वो करने में मज़ा भी आता है सर, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो वहीं के वहीं पे वो डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं अपने, जो भी कंसेप्ट है वो जो लैक है वो भी हो जाता है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पीवाईक्यू करना तो मतलब यस, एग्जैक्टली। बिकॉज आपको एक आइडिया आ जाता है कि एग्जामिनर आइडिया आ आपके जाता एग्जाम है। कैसे सवाल पूछता है, किस लेवल के यस, सवाल यस पूछता सर। है, एग्जैक्टली। तो आपने कहा था कि आपने गैप लिया है, तो कितना डिफिकल्ट रहा है ये फेज आपके इस प्रिपरेशन के दौरान? आपको कभी लगा है कि नहीं यार, मैं छोड़ देता हूँ, मैं किस फील्ड में आ गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग आई है आपके दिमाग में? नहीं सर, ऐसा तो लगा नहीं, क्योंकि गैप मतलब सर गैप तो नहीं था, क्योंकि एमएससी का जैसे ही रिजल्ट आता आया उसके बाद में मैं पुणे चले गया ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए, तो गैप नहीं। और वही मतलब पढ़ाई, पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता था कि, क्योंकि जो सर एमएससी में पढ़ा था ना उससे कहीं ज्यादा मतलब पढ़ने को मिल रहा था मुझे आई पास में। बहुत सारे बातें नई थी मेरे लिए, बहुत सारे कंसेप्ट मेरे लिए नए थे, और पढ़े भी थे, लेकिन ये जो आईपास ने जब पढ़ाया ना तब थोड़ा अलग वे से पढ़ाया गया है। तो वो ज्यादा मतलब एक स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट गया था, लेकिन बाद में जब जैसे वो प्रैक्टिस 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 करके वो सब नॉर्मल हो गया। तो और मैंने टारगेट किया था सर कि जैसे जून जून में एग्जाम खत्म हो गई थी हमारी, जून जुलाई में एमएससी की एग्जाम खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि दिसंबर तक मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है दिसंबर तक, मुझे दिसंबर का सीएसआईआर नेट का मैंने टारगेट किया था। ओके। क्योंकि ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा सर पढ़ाई करता नहीं, पढ़ाई कर मतलब मुझे ज्यादा, अगर ज्यादा देर तक पढ़ाई करना पड़ा, बहुत दिन तक पढ़ेगा तो फिर मुझे भी प्रेशर आता है। तो मैंने सैचुरेशन आ टारगेट जाता है, किया था दिमाग कि में सैचुरेशन आ जाता है। हाँ, तो ये सोचा था इस बार कि दिसंबर में हो जाएगा और कर लूंगा। तो बस वही लेके टारगेट, लेकिन दिसंबर का भी लेट हुआ एग्जाम। अब अभी मार्च में एग्जाम हुआ राइट, सीएसआर का। राइट। तो आ गया था एक लेवल पे, सेचुरेशन आ गया था, लेकिन सोचा कि नहीं, अभी अब करूंगा तो फिर बाद में रिलैक्स हो जाऊंगा, इसलिए अभी कर लिया। एग्जैक्टली, एंड वी आर होपिंग कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, एंड फिर से कोई एक फैकल्टी आके आके आपका इंटरव्यू ले। एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने की है, या फिर आपने उसको अवॉइड किया है? हाँ सर, मिस्टेक्स मतलब यही कि एक टाइम के बाद सर ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं करना है मुझे, और हम हमारा माइंड एकदम शांत कर देते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, मार्क्स नहीं आते अच्छे से, तो हम गिव अप कर देते हैं, एक टॉपिक छोड़ देना, या फिर पूरा यूनिट छोड़ देना। तो हमारे जो सर है, सर लालजी सर, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको जितना आता है, हर एक यूनिट का जितना भी आता है उतना करो, पूरा छोड़ो मत, जितना आता है उतना करो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा छोड़ना मतलब
पूरा छोड़ना नहीं, जितना आता है उतना करना है, थोड़ा-थोड़ा कलेक्ट करके फिर वो हो जाता है। अच्छा, ये बोलूँगा सर मैं। मतलब कोई टॉपिक में या फिर कोई चैप्टर में आपको वो चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बॉटनी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ, आपको वो पूरा स्किप यस, नहीं यस। करना है, उसमें थोड़ा फोटोसिंथेसिस पढ़ लो, हाँ, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ लो, है ना, ऐसे कुछ मेन मेन टॉपिक यस, पढ़ लो जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली, इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। राइट सर, जहाँ आपको 6 मार्क मिलना है आपको 2 तो मिलेंगे अगर थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे, बट आपको अगर आपने पूरा स्किप राइट कर सर। दिया तो आपको वो भी नहीं मिलेगा ना। एग्जैक्टली, वेरी वेरी हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड। एंड एट द एंड कुछ आप कंक्लूड करना चाहोगे आपके एंड से? मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा कि मैं उतना ये नहीं था सर, मतलब पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जब से मैंने आईपास जॉइन किया है, जो फैकल्टी है उन्होंने हर पल मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे मतलब बस आगे आगे जाने का सलाह दिया कि तू करता रहे, करता रहे, करता रहे और तू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर, बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। और अभी तो मतलब जैसे एग्ज़ाम क्वालीफाई हो रहा हो तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो बस यही कंटिन्यू रखूँगा, होप कि मेरा इस बार जेआरएफ हो जाए, अभी और नहीं भी हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी मतलब आईपास के साथ कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू रहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम बस सर। आशा करते हैं कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए। और आपने बोला था कि मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं ये यस। कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बट आपको मिलने वाला एजुकेशन एवरेज था। दैट्स वाई आपको फील हुआ कि मैं एवरेज हूँ। ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट होते तो आप कभी मे बी एग्जाम्स सर। नहीं निकालते। ओके, अगर आप एवरेज होते तो आप एग्जाम्स नहीं निकालते। आपको मिलने वाला एजुकेशन एवरेज था, इसलिए आपको लगा कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। ओके, अदरवाइज आपने बहुत हाँ अच्छा किया सर, है, माइट बी। बहुत अच्छी तरीके से आपने थैंक यू प्रिपरेशन सर। किया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नाउ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग थैंक फ्यूचर, यू जो भी सर। आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो सारे आपके क्रैक हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर, एंड आईएफएस इज ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर एनी गाइडेंस, एनी काउंसलिंग यू वांट एट द एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आईएफएस इज ऑलवेज देयर। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर यस इनिशिएटिव। सर, थैंक यू।